क्या इस बार बंगाल में आएगी बीजेपी सरकार? क्या हिंदू वोटर लेंगे ममता के अत्याचार का बदला? मोदी की आंधी में उड़ेगी ममता की कुर्सी। सत्ता पलट की तैयारी में हिंदू वोटर्स। बंगाल का हिंदू वोटर इस बार क्यों है बेचैन? तो आज हम बात करेंगे उस राज्य की जहां की आबोहवा में चुनाव आते ही बारूद की गंध और नारों का शोर गूंजने लगता है। पश्चिम बंगाल, जहां 2026 के विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, लेकिन इस बार ये केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है। इस बार लड़ाई है पहचान की, अस्तित्व की और उस भरोसे की जो बंगाल का हिंदू समाज पिछले कई सालों से तलाश रहा है। नमस्कार, मैं हूं खुशी, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। क्या बंगाल का हिंदू वोटर इस बार साइलेंट है या वायलेंट? क्या संदेश खाली से लेकर वीरभूम तक की घटनाओं ने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे मिटाना मुमकिन हो गया है? आज हम विश्लेषण करेंगे कि बंगाल चुनाव में हिंदू अस्मिता और सुरक्षा कैसे सबसे बड़ी चुनौती हथियार बन गए हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से खेला के लिए जानी जाती रही है, लेकिन इस बार का खेला हिंदू समाज के उन जख्मों पर टिका है जो पिछले कुछ सालों में गहरे हो गए हैं। चुनाव की तारीखें करीब आती हैं, बंगाल की गलियों में फिर से वही सवाल तैर रहे हैं। क्या हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी रोकेगी? क्या संदेश खाली जैसी घटनाएं फिर नहीं होंगी? बीजेपी ने इस बार सीधे तौर पर हिंदू समाज की नब्ज पर हाथ रख दिया है। अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने दुर्गा सुरक्षा दस्ता बनाने का वादा किया है। ये केवल एक सुरक्षा दस्ता नहीं है, बल्कि एक संदेश है उन महिलाओं के लिए जो सुरक्षा को लेकर आशंकित है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी और उनके तृणमूल कांग्रेस इसे बंगाल अस्मिता पर हमला बता रहे हैं। ममता का तर्क है कि बीजेपी बाहरी संस्कृति थोप कर बंगाल को बांटना चाहती है, लेकिन सवाल ये है, जब मतदान केंद्र पर एक आम हिंदू वोटर जाएगा तो उसके दिमाग में आखिर क्या होगा? क्या उसके लिए 1500 या 3000 की सरकारी मदद बड़ी होगी, या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड और घुसपैठियों को बाहर निकालने के वादों पर मुहर लगाएगा? हाल ही में अमित शाह ने दुर्गापुर की रैली में साफ कहा कि बंगाल की डेमोग्राफी बदली जा रही है और इसे रोकने का आखिरी मौका यही चुनाव है। अगर हम उत्तर बंगाल की बात करें तो बीजेपी का गढ़ रहा है, वहाँ राजवंशी और कुर्मी समाज की अपनी मांगे हैं, लेकिन दक्षिण बंगाल और सीमावर्ती इलाकों में कहानी अलग है। वहाँ का हिंदू समाज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है। चुनाव से ठीक पहले नंदीग्राम और कुछ बिहार से बम मिलने की खबरें आना किसी कुर्सी जख्म को कुरेदने जैसा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार हिंदू वोट बैंक शब्द बंगाल की डिक्शनरी में स्थायी तौर पर शामिल हो चुका है। पहले बंगाल में वोट क्लास यानी गरीब और अमीर विचारधारा पर पड़ता था, लेकिन अब ये आइडेंटिटी यानी पहचान पर शिफ्ट हो गया है। क्या ममता बनर्जी का माँ माटी मानुष का नारा इस बार हिंदू समाज को एकजुट रख पाएगा, या फिर जय श्री राम के उद्घोष के बीच बीजेपी सत्ता की चाबी छीन लेगी? बंगाल का ये चुनाव केवल 294 सीटों का फैसला नहीं करेगा, बल्कि ये तय करेगा कि भविष्य के बंगाल में हिंदू समाज की भूमिका और उसकी सुरक्षा की परिभाषा क्या होगी। क्या वोटिंग मशीन का बटन दबाते समय संदेश खाली याद आएगा, या राम मंदिर का उत्साह बंगाल सब नेशनलिज्म पर भारी पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब 2026 के नतीजों में छुपे हैं, लेकिन एक बात तय है, बंगाल की राजनीति अब उस मोड़ पर है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। बाकी आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।